दोस्तों, मैं हूं सार न्यूज़ से राशिद भट्टी और बेबाक बात करूंगा, आज सच्ची पत्रकारिता की बात करूंगा, सच रहेगा आगे। दोस्तों, आज नूरी खान की यात्रा खजूरी से आगे की तरफ अग्रसर है और सच्ची खबरों के साथ मैं हूं राशिद भट्टी। इस कवरेज को पूरा आपके साथ हम दिखाते रहेंगे, देखते रहिएगा सार न्यूज़। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि आप देखा कि नूरी खान की यात्रा में भारत माँ के जय जयकार के नारे लग रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं बात करूंगा नूरी खान जी से। मैम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भारत माता की जयकारे के नारे नहीं लगाते, उन लोगों के लिए क्या कमेंट्स है आपका? देखिए, भाषा का फ़र्क है और नीयत की बात होती है। अगर हम इसे हिंदी में समझेंगे तो इसे भारत माता की जय कह रहे हैं, और इसी का अगर उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया जाए तो अपनी जो सरजमीन है, सरजमीन की जिंदाबाद कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। अगर वंदे मातरम यानी क्या है कि आप जिस धरती पर आप पैदा हुए हो आप उसकी जय जयकार कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये भाषा का फ़र्क है, और ये जो देश है ये विभिन्न रंग, धर्म, जाति और संस्कृति वाला देश है, और सम्मान देने पर ही सम्मान मिलता है। और जिस जहाँ हम पैदा हुए हैं उसकी जय जयकार लगाना, मुझे लगता है उसमें कोई परहेज़ की बात नहीं है। ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें फिर बहुत सारी चीज़ें सोचना चाहिए कि ये खेत में जो फसल उगी है, ये मान लेना चाहिए कि फसल किसी और धर्म जाति के लोग ने लगाई, वो नहीं खाना बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब मिलकर रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम एक सिक्के के दो पहलू हैं। देश में आजकल रंग को देखकर भी राजनीति खेली जा रही है। ये जो अगस्त क्रांति है, जिस क्रांति की हमें ज़रूरत है, ये वही क्रांति है जिसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि केसरिया इसका है, हरा उसका है। हर रंग हर समाज का है, हर रंग पे हर व्यक्ति का अधिकार है। रंगों में इस देश को नहीं बांटना चाहिए, नफ़रतें नहीं होना चाहिए, और नफ़रत और रंग के आधार पर खून खराबा भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसी मेरी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस यात्रा के बारे में कुछ दो शब्द कहें। नहीं, देखिए, नूरी खान जी के नेतृत्व में 15 अगस्त से यात्रा शुरू हुई है उज्जैन से, और 26 अगस्त को भोपाल में पीसीसी में समापन होगा। इसका मकसद और उद्देश्य साफ स्पष्ट है कि जो मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, ये जन विरोधी है, महिला विरोधी है और सर्वहारा वर्ग के विरोधी है। इन तमाम मकसद को लेकर, उद्देश्यों को लेकर नूरी खान जी के नेतृत्व में शानदार यात्रा निकाली जा रही है, और उसमें मैं भी शामिल हुआ हूं। और बड़ी संख्या में मैं समझता हूं कि बड़े जोश और उत्साह के साथ में उनकी पूरी टीम यात्रा को लेकर आई है, और 15 अगस्त से स्टार्ट होकर 26 अगस्त को समापन होगा। आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ साहब जी के नेतृत्व में समापन होगा। क्या लगता है सर आपको, इस यात्रा के बाद प्रदेश में आने वाले चुनाव में इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? इसका बहुत लाभ मिलेगा, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत नूरी खान जी एक जुझारू और फाइटर और एक इनर्जेटिक एक हमारी कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं, और उन्होंने जिस तरह से अभी जिस मकसद और उद्देश्य के साथ में ये जो यात्रा शुरू की, इसके पहले भी कई उज्जैन में और मध्य प्रदेश में उन्होंने उनके नेतृत्व में कार्यक्रम किए हैं। तो इस यात्रा का बहुत हम लोगों को आने वाले चुनाव में लाभ मिलेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि नूरी खान की जय जयकार के नारे लग रहे हैं, क्योंकि जो एक क्रांति शुरू करी नूरी खान ने, आज प्रदेश भर से लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो लगभग 550 किलोमीटर दूर से आए हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूं। सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम शबी खान मंटी है, हम शहडोल से आए हुए हैं। यहाँ आने की क्या खास वजह? जो कोरोना काल में हमने बाजी के समाज के प्रति जो सेवा भाव देखी, उससे प्रेरित होकर हम लोग यहाँ बाजी की अगस्त क्रांति की यात्रा में शामिल होने आए हैं शहडोल से। और जैसे कि 2 दिन बाद शहडोल में भोपाल में समापन है, और साथ में बाजी के हम सब रहेंगे। और कितने लोग आए आप? हम लोग भोपाल से 5 लोग आए हुए हैं, शहडोल से 5 लोग आए हुए हैं। तो आप इनको पूरे सपोर्ट करने? जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैम, इस यात्रा के बारे में बताएं, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? 15 अगस्त को उज्जैन से हमने इस यात्रा को शुरू किया। लगभग 250 किलोमीटर की ये पद यात्रा है।
कुछ ही कदमों के बाद मैं बैरागढ़ पहुंचने वाली हूं। एक संकल्प बहुत बड़े उद्देश्य के साथ लिया गया था। रास्ता बड़ा कठिनाइयों भरा था, लेकिन सबकी दुआएं साथ थी। इस वजह से इस रास्ते को हम तय कर पाए हैं और 26 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित होगा। मकसद बिल्कुल साफ है। वर्तमान सरकार खरीदी हुई सरकार है, लोकतंत्र की नहीं बल्कि नोटतंत्र की सरकार है। तो इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इस संविधान की रक्षा करने के लिए, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश में। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए, अतिथि शिक्षक और चयनित शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, किसानों के मुआवजे के लिए और प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, लाचारी, खून खराबा, जुल्म, ज्यादती, बलात्कार, अत्याचार बढ़ रहा है, उन सब के खिलाफ हमारा हर बढ़ता कदम प्रदेश की राजधानी में पहुंचने वाला है। और आने वाले समय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को हम फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो सरकार गरीबों की, आदिवासियों की, दलितों की, बहनों की, किसानों की सरकार होगी। मैम, एक चीज़ और है कि आज इस समाज के अंदर जो भी आवाज़ उठाता है, जो सच बोलता है, उसको देशद्रोही किया जाता है। देखिए, ये जो खुद गद्दार हैं, जिन्होंने सालों तक अपने खुद के कार्यालय में तिरंगा नहीं लहराया, उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो देशभक्त और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटें। अगर वो देशभक्त होते तो किसानों को मरने के लिए न छोड़ते, बेटियों की इज्जत नहीं लूटते, रोजगार मांग रहे युवाओं की पीठ पर लाठियां नहीं बरसाते, चयनित शिक्षिकाएं राखी बांधने गई थी, उन्हें घसीटा नहीं जाता। तो हमें लोकतंत्र की, संविधान की हिफाजत करना है। देशभक्त और देशद्रोह का सर्टिफिकेट हमें इनसे नहीं चाहिए। अभी इंदौर में एक लड़के को मारा है, रक्षाबंधन के रोज चूड़ियाँ बेचते हुए, वो आज भी फरार है। ये बात भी मुद्दा उठाना है आपको। बिल्कुल, ये मुद्दा दोस्तों, नूरी खान की भोपाल में एंट्री हो चुकी है। 200 किलोमीटर से अधिक का ये सफ़र तय हो चुका है और यात्रा निरंतर चलती रही है। भोपाल में 26 तारीख को इसका समापन होने वाला है। देश के अंदर एक क्रांति जो छेड़ी है, जो एक चिंगारी छेड़ी है नूरी खान ने, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। देश का हर एक नागरिक के लिए ये संघर्ष चल रहा है। लोग जो बेरोजगार हैं, बढ़ती हुई महंगाई है, इसके खिलाफ जो एक जंग छेड़ी है नूरी खान ने, वाकई वो उसकी सराहना करते हैं और ये सल्यूट करते हैं इस तरह की देश की बेटी को हम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। नूरी खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नूरी खान की आज भोपाल में एंट्री हो चुकी है और उन्हीं के साथ आज भोपाल से कुछ राजनीति से जुड़े लोग हैं, तो मैं इस विषय में उनसे भी चर्चा करता हूं। सर, नूरी खान ने जो एक बड़ी पहल करी है, जो एक क्रांति छेड़ी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए कि ऐसे समय में जबकि मध्य प्रदेश में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, प्रजातंत्र और संविधान को कुचला जा रहा है, ऐसे समय में बहन नूरी खान जी ने जो पदयात्रा उज्जैन से लगा के भोपाल तक प्रारंभ की है, एक आम जनता जिसकी एक ज़रूरत थी, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए ज़रूरत थी और एक ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन हुआ है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, आम जनता हो, सब इसका स्वागत कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आगामी संगठन को मजबूत करने में बहन जी की पदयात्रा मील का पत्थर साबित होगी और उनका उत्साहवर्धन जिस तरीके से क्षेत्र के लोगों ने किया है, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के एक सुखद संदेश है। एक क्रांति की शुरुआत हुई है आज, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अभी जनता त्राई त्राई माम करके बड़ी त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से और हर तरह से समस्या जूझ रहे हैं। जो उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आज वो जनता को कुछ भी नहीं मिला है, उल्टा निराशा मिली है, आज हताश है। आज उन्होंने पदयात्रा निकाली है, ये एक क्रांति का एक रूप आगे चल के लेगी। निश्चित रूप से इसका लाभ
कांग्रेस पार्टी को, जनता कांग्रेस पार्टी से जोड़ेगी, क्योंकि ये संघर्ष जो है ज़मीनी संघर्ष है। हाँ सर, जैसा कि हम बचपन से सुनते आए थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लेकिन आज देखते हैं कि बीजेपी शासन काल के अंदर ये भाई भाई का जो नारा था वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हाँ, ये बात इसलिए है क्योंकि बीजेपी फेल हो चुकी है पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में। अब उन्होंने एक नया प्लान राजनीति करना शुरू किया है, आपस में भाईचारे को, भाई भाई को बांटना। ये अब इन्होंने उसको मुद्दा बनाया है। इस मुद्दे को वो इस डाइवर्ट करना चाहते हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये जानबूझकर किया जा रहा है। नूरी खान जी की भोपाल के अंदर एंट्री हो चुकी है। काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद, यहाँ तक कि उनके पैरों में छाले भी पड़ गए, ज़ख्म हो गए, लेकिन उनकी यात्रा चलती रही निरंतर, वो कहीं नहीं रुकी, ये कदम नहीं रुके, क्योंकि ये देश के हित के लिए हैं, प्रदेश के हित के लिए हैं। मैम, 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा आप कर चुकी हैं, अब चूँकि भोपाल में आपकी एंट्री हो चुकी है, तो इस पर क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? देखिए, संघर्ष के साए में कहते हैं ना कि जीवन पलता है। ये बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ उस पार्टी का इतिहास ही संघर्षों का इतिहास है, क्रांति का इतिहास है। तो ये तो हमारे खून में शामिल है और आज फिर एक क्रांति की ज़रूरत थी, क्योंकि वर्तमान सरकार खरीदी हुई सरकार है, ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। ऐसे में ये बड़ा सफ़र में तय करके आज यहाँ भोपाल पहुँची हूँ। निश्चित तौर से इस सफ़र को पूरा करने की खुशी है और यकीन भी है कि ये क्रांति अपनी बहन के पैर के छालों में देखकर मेरे भाइयों के दिल में जल रही है कि अब इस सरकार से हमें लड़ना है और इसका तख्ता भी पलटना है। मैम, हमने सुना है कि जब सफ़र आपका शुरू हुआ तो कोई घटना भी हुई थी, तो क्या उस घटना के बारे में बताएंगी? देखिए, डोडी से 1 किलोमीटर पहले एक टैंकर अचानक से पीछे से आया और एक कार को टक्कर मारते हुए मेरे साथी के पैर से गुजर गया। वो कार मेरे साथी के पैर जिसका एक पैर पूरा उसमें 2 रॉड डाल के उसका ऑपरेशन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, हम सब लोगों की जान जा सकती थी। तो ये जो सरकार है ये हमेशा सच की आवाज़ से डरती है, इन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी जो सुरक्षा इस सरकार ने हमें नहीं दी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा प्लान के तहत किया जाना था? देखिए, ये तो जांच का विषय है, जांच में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी जो है आइडेंटिफाई हो गई है। तो ये मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में स्पष्ट होगा कि साजिश थी या एक एक्सीडेंट था। दोस्तों, मेरे साथ इसी कड़ी के अंदर भोपाल शहर के राजनीतिज्ञ हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं नूरी खान की इस यात्रा के बारे में। सर, नूरी खान ने जो यात्रा शुरू करी है, क्या वो देश के इतिहास में सराहनीय होगी? निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है ये। हम देख रहे हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल हाहाकार मची हुई है, बेरोजगारी दिन ब दिन यहाँ पे युवा से जो वो लोग डिज़र्व करते हैं एक जॉब, उनको जॉब नहीं मिल रही है। आप ये बताइए, जिन लोगों की जॉब थी वो जा रही है, पैसे कमाने का कोई ज़रिया समझ नहीं आ रहा है, युवा कहाँ जाएंगे? युवा का क्या होगा? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम क्या करेंगे? अतिथि शिक्षक की बात कही थी, वो जैसी की वैसी है। ऐसे तमाम मामलों पर नूरी खान जी का ये बहुत एक बड़ा सराहनीय कदम है, ऐतिहासिक कदम है और मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए। और मैं ज़रूर कहूँगा नूरी खान जी के लिए कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धाओं का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। बहुत खूब बात कही। हमारे साथ भोपाल के राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने जो एक शेरों के अल्फाज में बांधकर जो लाइन कही, बाकी वो सराहनीय है। नूरी खान की जो शुरुआत है, जो क्रांति है, वो तारीफ़ के काबिल है।
नूरी खान ने एक शुरुआत करी, एक क्रांति की शुरुआत, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए बहुत अच्छा कहेंगे। और एक लेडीज उज्जैन से चल के भोपाल आ रही है, बहुत अच्छी शक्ति के साथ, और कांग्रेस पार्टी शक्ति के साथ ऐसे ही बढ़ेगी। और मैं तो ये कहूँगा जो इन्होंने पहल की है, ये अगर सब पूरे कांग्रेस का बच्चा एक कार्यकर्ता अगर ये पहल करता है तो हम दोबारा से सरकार बनाएंगे अपनी। क्या लगता है ये क्रांति एक इतिहास के अंदर ये नाम होगा इस क्रांति का? बिल्कुल, इसका नाम होगा, क्रांति का नाम होगा इसका। जो एक महिला उज्जैन से चल के भोपाल पैदल आ रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी इन्होंने नूरी खान ने स्टार्ट किया है। आने वाले समय के अंदर और भी कार्यकर्ता ऐसे कार्यों को कल्टाप नहीं किए।